एसोसिएशन फॉर मलयालम मूवी आर्टिस्ट यानी अम्मा के पूर्व अध्यक्ष और एक्टर मोहनलाल ने जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। अम्मा के अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद ये पहला मौका है जब वो इस पर कुछ बोले हैं। अपने इस्तीफे के बाद 31 अगस्त को एक कार्यक्रम के दौरान मोहनलाल पहली बार जनता के बीच आए। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को बर्बाद मत करें। न्यूज़ एजेंसी एनआई की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि मैं विनती करता हूं कि आप अपना पूरा ध्यान सिर्फ अम्मा पर केंद्रित ना करें। जांच की जा रही है, प्लीज़ इंडस्ट्री को बर्बाद मत करें। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने आगे कहा कि हम हेमा कमेटी की रिपोर्ट का स्वागत करते हैं। सरकार ने इसे जारी करके एक सही निर्णय लिया है, लेकिन सिर्फ अम्मा हर सवाल का जवाब नहीं दे सकती है। ये सवाल सभी से किए जाने चाहिए। इसमें कई लोग शामिल हैं, लेकिन इंडस्ट्री के सभी लोगों को इसमें शामिल नहीं कर सकते हैं। मलयालम इंडस्ट्री के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। मामले की जांच की जा रही है और जो दोषी होगा उन्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी। सभी मामलों पर संज्ञान लेकर जांच करने की बात पर उन्होंने बताया कि हम जांच में हर तरह से सहयोग करने के लिए रेडी हैं। हम यहाँ केवल चीज़ों को सही करने के लिए हैं। मैं किसी पावर ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ और ना ही मुझे ऐसे किसी ग्रुप के बारे में पता है जिसके बारे में बात की जा रही है, और मैं अभी तक हेमा कमेटी की रिपोर्ट को भी नहीं पढ़ पाया हूँ। अब आपको जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट के बारे में भी बता देते हैं। ये रिपोर्ट क्यों और कैसे सामने आई थी। दरअसल 2017 में मलयाली फिल्म की एक लीडिंग एक्ट्रेस को किडनैप करके उन्हें यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया गया, लेकिन ये केस अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है। इस मामले में एक्ट्रेस ने मलयाली फिल्म के बड़े एक्टर दिलीप को भी आरोपी बनाया। मामला पब्लिक डोमेन में आने के बाद इसने तूल पकड़ लिया और फिर कोच्चि में महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के विरोध में करीब 18 महिलाओं ने एक संगठन बनाया। नाम दिया विमेन इन सिनेमा कलेक्टिव, इन शॉर्ट कहें तो WCC। इस संगठन में नामी टेक्नीशियन से लेकर राइटर्स और एक्टर्स थे और सभी ने मिलकर पीड़ित महिला एक्टर को इंसाफ दिलाने की मुहिम शुरू की और इसका फायदा भी हुआ। WCC के दबाव में आकर राज्य सरकार ने केरल हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के हेमा के नेतृत्व में एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई। इसमें के हेमा के अलावा मलयाली फिल्मों की एक्ट्रेस शारदा और पूर्व IAS अधिकारी KB वलसाला कुमारी इसके मेंबर थे। कमेटी ने मलयाली फिल्म इंडस्ट्री की कई महिलाओं से बात की। इसके आधार पर कमेटी ने 2 साल में एक रिपोर्ट तैयार की और केरल सरकार को सौंप दी। चूँकि देश में सरकारें गोया कबीर के एक दोहे से इंस्पायर्ड हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, इसलिए जो रिपोर्ट कायदे से तुरंत जारी हो जानी चाहिए थी, उसे पब्लिक डोमेन में आने में पूरे 5 साल लग गए। अगस्त 2024 में रिपोर्ट को पब्लिक किया गया, लेकिन तब भी उसमें से 55 पन्ने गायब थे। हालांकि इसको लेकर सरकार की दलील है कि इन पन्नों में उन महिलाओं की पर्सनल बातों का जिक्र है जिसे गोपनीय रखने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन इस रिपोर्ट में निकला क्या? तो सबसे पहली बात, पूरी मलयाली फिल्म इंडस्ट्री कुछ पुरुषों के कंट्रोल में है। ये इंडस्ट्री के बड़े प्रोड्यूसर, एक्टर और डायरेक्टर्स हैं। दूसरी बात बेहद गंभीर है, महिलाओं को 17 अलग अलग तरीकों से एक्सप्लॉइट किया जाता है। इन उत्पीड़न के तरीकों में इंडस्ट्री में एंट्री करवाने के लिए सेक्सुअल फीवर्स की डिमांड और यौन उत्पीड़न, कास्टिंग काउच जैसे तरीके काफ़ी प्रेवलेंट हैं। इन तरीकों का इस्तेमाल 30 अलग अलग कैटेगरी की महिलाएं इसमें शामिल हैं। माने सिर्फ एक्ट्रेस नहीं बल्कि मेकअप आर्टिस्ट, हेयर ड्रेसर वगैरह भी, उनके साथ भी उत्पीड़न होता है। एक बेहद अजीब सी बात जो इस रिपोर्ट में सामने आई कि अक्सर एक्ट्रेस और अन्य महिला कर्मचारियों को रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिए जाते हैं, मतलब उन्हें हायर करते समय कोई लिखित कागज़ नहीं दिया जाता है। इससे उनका उत्पीड़न और आसान हो जाता है। एक उदाहरण से समझिए, 23 अगस्त को द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापी। इसमें RTI के जरिए उन 55 पन्नों में लिखी कुछ जानकारी निकाली गई थी जो केरल सरकार ने रिलीज़ नहीं की थी। इसमें एक एक्ट्रेस ने अपनी आप बीती सुनाई थी। उनके मुताबिक एक्ट्रेस से ज़बरदस्ती न्यूड सीन करवाए गए। फिल्म की शुरुआत के समय उससे ऐसे किसी सीन के बारे में नहीं बताया गया था। कुछ समय बाद जब एक्ट्रेस ने ऐसा करने से मना किया तो उसे फिल्म से निकाल दिया गया और उसे पेमेंट भी नहीं दिया गया। इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के सेट पर महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम और टॉयलेट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं होती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये तमाम चीज़ें एक नेक्सस के तहत की जाती हैं। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बड़े और ताकतवर लोग इन कामों में लिप्त रहते हैं और सब बचे रहें, इसलिए सब एक दूसरे को बचाते रहते हैं। ऐसे में जिम्मेदारी आती है सरकार और न्याय तंत्र पर।
वर्क प्लेस पर महिलाओं की रक्षा के लिए भारत में क्या कानून है, आपको वो भी बता देते हैं। भारत सरकार ने साल 2013 में सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिट्रेसल कानून बनाया, जिसके तहत वर्क प्लेस पर एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होनी चाहिए। ये हर वर्क प्लेस में होती है। अगर कोई महिला वर्क प्लेस पर यौन उत्पीड़न का शिकार होती है तो वो इस कमेटी से कंप्लेन कर सकती है। इस कमेटी की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे केसेस को गंभीरतापूर्वक समझे और न्याय करे। इस कानून में लापरवाही बरतने पर सज़ा का भी प्रावधान है। लेकिन जैसा एक सुधीजन ने कहा है कि ये चीज़ें कानून बनाने से सही नहीं होती, कानून लागू करने वाले क्या कर रहे हैं इससे तय होती है। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी आर्यन। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।